हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार की कहानियों की दुनिया में, जहां इस वक्त हम सुन रहे हैं लॉन्ग स्टोरी सीरीज दानव सम्राट, कहानी मोहब्बत और सियासत की। लेकिन आज का एपिसोड शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 14 की ओर, जिसका नाम है टाइम ट्रैवल। अंबर ने स्वरा को रूहानी के दिल का हाल बताया और ये कहते ही मानव की ओर बाई का इशारा करके स्वरा का हाथ थामे कैंटीन से बाहर चली गई। और मोक्षराज वहीं लगी टेबल चेयर पर बैठकर कुछ सोच विचार करने लगा। यहीं कुछ आधे घंटे बाद, जहां एक और मोक्षराज के जहन में इस कॉलेज की गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद चल रही थी, वहीं दूसरी ओर रूहानी का ख्याल उसके दिलो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मिले जुले इन इमोशंस की वजह से अचानक ही मोक्षराज ने अपनी आंखें बंद की और मियोन नगरी में रह रहे अपने एक दोस्त के दिमाग में अभी के अभी मिलने का संदेश भेजा, जिसका जवाब कुछ ही सेकंड के अंदर मोक्षराज को मिल भी गया। बिना एक और बार सोचे मोक्षराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक धुंध के साथ गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में मोक्षराज मियोन नगरी के एक गुप्त कमरे में दानव रूप में खड़ा था और वहीं उसके ठीक सामने था उसके बचपन का दानव दोस्त तेजस, जो मोक्षराज को सामने देखते ही गले से लगाते हुए बोला, तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मोक्षराज। ये सुनते ही मोक्षराज ने जवाब देते हुए कहा, तुम नहीं जानते तेजस, तुमसे कहीं ज्यादा खुशी आज मुझे हो रही है। मोक्षराज के मुंह से पहली बार ऐसे शब्द सुनकर तेजस ने हैरानी से पूछा, क्या बात है मोक्षराज, किस बात से तुम इतने परेशान हो? तेजस के इस सवाल पर मोक्षराज ने द एम्बिशन कॉलेज से जुड़ी हर एक बात उसे बता दी और फिर अपनी मोटी सी आवाज में बोला, तेजस, मुझे लगता है कि इन सब बातों के तार अतीत से जुड़े हुए हैं और मैं अच्छे से जानता हूं कि एक तुम ही हो जो इस राज पर से पर्दा उठा सकता है। मोक्षराज की ये बात सुनते ही तेजस ने कहा, लेकिन मोक्षराज, मेरा अतीत में जाना ठीक नहीं है। तुम जानते हो मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, खिलेश्वर बाबा ने इस टाइम ट्रेवल वाली सुपर पावर का परिणाम क्या बताया था? याद है ना तुमको कि इस पावर का मिसयूज करने से मेरी जान भी जा सकती है। तेजस ने संकोच करते हुए अपनी बात कही ही थी कि तभी मोक्षराज ने तुरंत तेजस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें मिसयूज करने को नहीं कह रहा तेजस, मुझे बस ये जानना है कि द एम्बिशन कॉलेज के अंदर मेरी शक्तियाँ कैसे काम कर सकती हैं। मैं बस तुमसे इतना ही जानना चाहता हूँ। मोक्षराज के ये कहते ही तेजस ने कुछ सोचकर हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर तुरंत अपनी आंखें बंद करके अपनी टाइम ट्रेवल वाली सुपर पावर से अतीत को जानने की कोशिश करने लगा। और फिर कुछ ही मिनटों बाद तेजस बहुत ही सीरियस फेस बनाकर अपनी बंद आंखों को खोलते हुए बोला, द एम्बिशन कॉलेज का रक्षा कवच मियोन नगरी के दानव उन्यक्ष और उनकी पत्नी, मेरा मतलब है तुम्हारे माता पिता ने बनवाया था मोक्षराज। यहाँ कोई भी मियोन नगरी का दानव प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और अगर कोई ये कोशिश करता है तो हो सकता है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अगर तेजस की कही बात सच थी तो मोक्षराज कैसे जा पाया था उस रक्षा कवच के अंदर? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंतजार करिए दानव सम्राट सीरीज के अगले एपिसोड का।
और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।